नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली में एसिड अटैक की एक ऐसी वारदात जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि जिस लड़की को हम मजबूर और लाचार समझ रहे थे, पीड़ित समझ रहे थे, असलियत में उसने और उसके परिवार ने खुद ही एसिड अटैक की झूठी कहानी गढ़ी। छात्रा पर ना तो एसिड अटैक हुआ, ना ही किसी ने उस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंका, बल्कि खुद लड़की ने अपने ऊपर टॉयलेट क्लीनर डाला ताकि इस नाटक को एसिड अटैक का नाम दिया जा सके और जितेंद्र को फंसाया जा सके, क्योंकि जितेंद्र की पत्नी ने छात्रा के पिता के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था और उसी में बदले की आग में लड़की और उसके परिवार ने यह खौफनाक साजिश रच डाली। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुकुंद विहार इलाके में हुए एसिड अटैक के मामले ने पुलिस के सिर में दर्द कर दिया था। दिन दहाड़े डीयू की एक नॉन कॉलेजिंग छात्रा पर रविवार को कॉलेज से घर जाते समय एसिड से हमले की वारदात ने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया था। लेकिन 2 दिन के भीतर ही दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक की इस वारदात के हर राज से पर्दा उठा दिया। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 20 वर्षीय छात्रा पर हुआ एसिड अटैक एक फर्जी साजिश साबित हुआ। पूरे नाटक के पीछे छात्रा की खुद की फैमिली थी और उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका पिता अकील खान था। पुलिस ने इस केस में सटीक सबूतों के साथ बताया कि पुलिस ने जिस मोबाइल को अकील खान से बरामद किया उसमें जितेंद्र की पत्नी के 13 से ज्यादा अश्लील वीडियो और 50 से ज्यादा तस्वीरें मिली। जांच में यह भी पता चला कि इन्हीं फोटो और वीडियो के सहारे अकील खान जितेंद्र और उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने खुलासा किया कि जितेंद्र की पत्नी ने रेप और ब्लैकमेल का केस दर्ज कराया था, जिससे नाराज होकर अकील खान और उसकी बेटी ने एसिड अटैक की झूठी कहानी रची। छात्रा ने दावा किया था कि जितेंद्र और उसके 2 दोस्तों ईशान और अरमान ने उस पर एसिड फेंका। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, सबूत कहानी से मेल नहीं खाते दिखे। करोल बाग इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज में जितेंद्र घटना के वक्त मोटरसाइकिल से अपने काम पर जाते हुए दिखा, जो घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में डीयू छात्रा पर एसिड अटैक हुए मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। जिस छात्रा ने ये आरोप लगाया था जितेंद्र और उसके साथियों ने उसके ऊपर एसिड अटैक किया है, उसी मामले में अब उस छात्रा के पिता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा का पिता जो अकिल है वो जितेंद्र की पत्नी के साथ जो है दुष्कर्म करता था और जितेंद्र की पत्नी ने जब उसकी शिकायत भलसवा डेयरी थाने में दी थी तो उसके बाद जो छात्रा है और उसके पिता ने यानी कि अकिल और छात्रा ने मिलकर जो है इस तरीके का षड्यंत्र रचा था ताकि जितेंद्र की पत्नी ने जो भलसवा डेयरी थाने में अकिल के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और टाइमिंग मिलाई और यह साफ हो गया कि जितेंद्र वारदात के वक्त घटनास्थल पर था ही नहीं। पुलिस ने जब अकील खान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वास्तव में एसिड अटैक हुआ ही नहीं था। जिस लिक्विड को एसिड बताया जा रहा था वह साधारण टॉयलेट क्लीनर था। छात्रा के कपड़ों पर मिले दाग और गंध की जांच लैब में हुई तो रिपोर्ट ने पिता की झूठी कहानी की पोल खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने बताया कि 2018 में छात्रा के परिवार ने इन दोनों दोस्तों की मां पर एसिड फेंका था, जिसके बाद उन लोगों ने अकील खान और उसके परिवार पर केस दर्ज कराया था। यानी यह पूरी साजिश पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना से प्रेरित थी।
वो वापस ले ली जाए। हम लोग इस मौजूद हैं दिल्ली के बात की जाए तो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के भलसवा डेरी थाने के बाहर, ये वही थाना है जहां पर अकील के खिलाफ जितेंद्र की पत्नी ने शिकायत दी थी और अब इस पूरे मामले में जो अकील है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अगर विक्टिम जितेंद्र की पत्नी की बात की जाए तो वो थाने के अंदर मौजूद है, अपने स्टेटमेंट दर्ज करा रही है और अकील ने गिरफ्तारी के बाद जो है ये बात कबूली है कि जिस तरीके से वो दुष्कर्म करता था, ब्लैकमेल करता था, तो कहीं ना कहीं वो शिकायत वापस ले ली जाए, इसका दबाव बनाने के लिए जितेंद्र और उसके साथियों के ऊपर ये आरोप लगाए गए और ये आरोप झूठे लगाए गए, क्योंकि जिस एसिड को लेकर छात्रा ने बोला था कि जितेंद्र और उसके साथी आए थे, वो एसिड लड़की खुद ही अपने घर से लेकर गई थी। बताया जा रहा है वो टॉयलेट क्लीनर एसिड था जो लड़की ने मौके पर पहुंचकर अपने हाथों पर डाला था और जिसके बाद ये गंभीर आरोप जितेंद्र और उसके साथियों पे लगाया था। जांच में यह भी सामने आया कि छात्रा घर से ही टॉयलेट क्लीनर लेकर निकली थी, जिसे बाद में एसिड बताया गया। उसके बैग में एक दूसरी कुर्ती भी मिली ताकि अगर पहली जल जाए तो वह दूसरी पहन सके और कहानी पूरी लगे। घटना के वक्त उसका भाई उसे कॉलेज छोड़ने आया था, यानी परिवार को पहले से सब कुछ पता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह केस फेक एसिड अटैक और फॉल्स रैप ट्रैप का एक मिसाल है, जिसमें एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।